हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो कि 20.61 पे काम कर रहा है। बहुत दिनों बाद इन लेवल्स पे काम करते हुए इनफैक्ट नजर आया हुआ है। पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए है। उसी तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी नए नए हाई भी लगाते हुए नजर आ रही है। 17,500 का लेवल निफ्टी के ऊपर में एंड 36,400 के आसपास का लेवल बैंक निफ्टी में आज के दिन इंट्राडे देखने को मिला हुआ है। कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, और निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में बात करें तो एट पार क्लोज होंगे। तो यहाँ पे आज के दिन में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करके कुछ नहीं होना है कि प्रीमियम में है कि डिस्काउंट में है। अगर समझना है ये तो देख सकते हैं, थोड़े बहुत डिस्काउंट में दोनों काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में बढ़िया रैली कंटिन्यू हो रही है और उसी तरीके से इंडिया विक्स में बढ़िया फॉल भी कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? रॉन्ग हो गया आज का ट्रेड। इनफैक्ट आज का व्यू रॉन्ग निकला। जो मार्केट की ओपनिंग हुई थी वो ग्लोबल मार्केट के इस पर थोड़ी सी पॉजिटिव हुई थी। एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, लेकिन जहां मुझे लग रहा है 36,600 और 17,600 के लेवल का इंतजार हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में, शायद वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिले। थोड़ा जिस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था, एक बार पुट हमने बाय करके काम करने की कोशिश की। 200 के आसपास में बाइंग थी, कॉन्ट्रा ट्रेड लिया था, लेकिन जब ले रहे थे उस टाइम पे इतना था कि थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 36,200 के आसपास में, 36,150-200 के आसपास में बैंक निफ्टी काम कर रहा था उस टाइम पे। 36,300 एक स्टॉप लॉस का काम कर सकता था, जो हमने मेंशन भी किया था। एट द एंड हमने यहाँ पे लॉस बुक किया। कितने में लॉस बुक किया? लगभग 139 के आसपास में निकलने की कोशिश हुई। एक लॉट में काम किया था। क्यों एक लॉट में काम किया था? इफ यू लुक एट द मैसेज आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि एक्स्ट्रा रिस्क की बात हो रही थी और वहाँ पे प्रॉपर पोजीशन साइजिंग की बात हुई। तो डेफिनेटली जहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्क की बात करें थोड़ा सा संभाल के वहाँ पे ट्रेड करना पड़ता है। सो आज के दिन में भी, इवन कल के दिन में भी 50% पोजीशन के साथ में हम ट्रेड करेंगे। सो जो 10,000 का एग्जांपल होता है वो हमने 5,000 से यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। लगभग 1525 के आसपास में लॉस आज इंट्राडे हमने बुक किया यहाँ पे। सो डेफिनेटली ट्रेडिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस होता रहता है। पर एनी हाउ अभी तक जो ट्रेड हमने इसमें शेयर किए हुए हैं 73.62% सक्सेस रेशियो के साथ में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। टिल नाउ 8,96,449 रुपीज़ का प्रॉफिट। शुरुआत हमने 24,000 रुपीज़ से की थी। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपको मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ में हम कॉस्मो फीड पे भी अवेलेबल हैं, तो कॉस्मो फीड के ऊपर में आप एक बार इसे डाउनलोड कर लें। सो या तो प्लेटिनम क्लब STC या तो स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब, ये दोनों क्लब में से या ये दोनों ग्रुप में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेटिनम क्लब STC के अंदर में फ्री ट्रायल चालू करने के लिए आप, जो हम ये ट्रेड शेयर करते हैं यहाँ पे प्लेटिनम क्लब STC में शेयर करते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब में हम मार्केट का अपडेट्स देते हैं बेसिकली। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसके डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का व्यू तो रॉन्ग गया है, लेकिन ऊपर का जो रेजिस्टेंस है अभी भी इंटैक्ट नज़र आ रहा है। ऑप्शन चेन कुछ और ही स्टोरी बता रहा है। सो कल के दिन में जब मंथली एक्सपायरी है, ये मंथ काफ़ी उतार चढ़ाव वाला था, लेकिन कल क्या वोलाटिलिटी बढ़ सकती है क्या? क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो मंथली एक्सपायरी के दिन बड़े मूव्स एक्सपेक्टेड होते हैं। तो उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन के माध्यम से, और चार्ट के ऊपर क्या कल के दिन में बड़े मूव्स देखने को हमें मिल सकते हैं। चार्ट के ऊपर समझते हैं इसे। शुरुआत कैश मार्केट की पोजीशन के साथ में करेंगे। 1,357 करोड़ के आसपास की बाइंग FII की तरफ से, 1,216 करोड़ की बाइंग DII की तरफ से, नेट बायर, और इसके चलते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ काम करता हुआ नजर आया हुआ है। हुआ क्या है एग्जैक्टली मार्केट में आज? निफ्टी 50 डेफिनेटली गैप डाउन ओपनिंग, लेकिन पहले ही कैंडल के अंदर में जो 15 मिनट्स का कैंडल था, पहले कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग एंड देन अगेन बाइंग हुई है 17,400 के लेवल के आसपास में। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस शायद हो सकता है, और इसी के चलते हुए हमने बैंक निफ्टी के अंदर में पोजीशन बनाई हुई थी। ओवरऑल लास्ट 3 दिन का अगर हम कैंडल देखें, सो 3 दिन के कैंडल के अंदर में बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी यूज हो रही है, जहाँ पे नीचे के लेवल से कंटिन्यूसली एक राउंड फिगर नंबर जब आता है वहाँ से कंटिन्यूसली एक बार आपको बायर्स नजर आ रहे हैं। कल ये मूड देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा देखना पड़ेगा इसे, क्योंकि अभी तो इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ में 17,550 से लेके 17,600 तक एक रेजिस्टेंस है। सो अगर कल 17,550 से 17,600 के रेंज में निफ्टी नहीं टिकता है,
लेट्स से आधे घंटे पौने घंटे इसी रेंज के अंदर में काम करता रह गया और टिकता हुआ नज़र नहीं आया तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन उसी के साथ में ऑप्शन चेन पे भी नज़र रखना पड़ेगा। क्या होगा वो ऑप्शन चेन के ऊपर में डिस्कस करेंगे। आज का जो कैंडल बना हुआ है, गैप अप ओपनिंग है, हायर हाई पैटर्न है, हायर लो पैटर्न है, डेफिनेटली एक बुलिश कैंडल है विद स्मॉल बॉडी, कल कहीं जैसे ऑलमोस्ट क्लोन बनाते हुए नजर आ रही है, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी में कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ऊपर की तरफ में जैसा मैंने पहले बताया 17,550 से लेके 17,600 तक मुझे रेजिस्टेंस लग रहा है और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो 17,550 से 600 के बीच में एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। सो 17,600 का पुट ऑप्शन लेके काम कर सकते हैं। नीचे की तरफ में आपका टारगेट जो बनेगा दैट विल बी 17,400 रुपीज, शॉर्ट टर्म टारगेट ये देखने को क्लियर कट देखने को मिल सकता है। इसके नीचे की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव दिख रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आपको बायर्स एक बार देखने को मिल सकते हैं। इन केस अगर इसे तोड़ के नीचे की तरफ आता है 17,400 की तरफ में, सो एक बार कॉल ऑप्शन बाय करके काम किया जा सकता है। 17,400 का कॉल ऑप्शन लेंगे। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे लगभग 17,340 के आसपास में। ये कहीं ना कहीं गैप फिल करते हुए नजर आएगा 340 के आसपास में। एंड ये अगर 12 बजे के बाद में होता है सो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम करेंगे, और अगर 12 बजे के पहले हुआ तो इस वीक की एक्सपायरी में एक बार काम करने की कोशिश करेंगे। 17,500 550 एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी के अंदर में। क्यों बोल रहा हूं? ऑप्शन चेन पे नजर डालिए। 17,400 के पुट ऑप्शन पे आपको अच्छी खासी आज के दिन में राइटिंग देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 17,600 पे राइटिंग नहीं हुई है, यहाँ पे भी दमदार राइटिंग हुई है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 17,500 के आसपास हमने क्लोज किया है। तो 17,500 जो आपका एट द मनी है, कॉल और पुट दोनों जगह पे आप देखेंगे आपको अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे। अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है 17,500 पे, 17,400 पे, 17,300 पे। क्यों अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है? कल का वीडियो देखिए, उसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है आपको। और अगर ये अनवाइंडिंग लेट्स से कल के दिन में 17,600 के आसपास टिक जाते हो तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल के दिन में ही आपको 17,750 और 800 का लेवल देखने को मिल सकता है। भारी भरकम शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बनते हैं अगर आप 17,600 के ऊपर टिकते हो तो। रीज़न क्या है? 17,500 जो 60 रुपीज़ के आसपास काम कर रहा है, अगर 17,600 के ऊपर टिकते हो तो ये लगभग आपका 100 रुपये के आसपास, 100 से 120 के आसपास में, 130 के आसपास काम करता हुआ नजर आएगा। ये जैसे ही 130 के आसपास जाएगा ये राइटर्स 100% लॉस में आ जाएंगे, जिसके चलते हुए अनवाइंडिंग देखने को आपको मिल सकता है। और 1,12,000, 39,000, 38,000, ऑलमोस्ट 50,000, 17,200 पे पोजीशंस जो ओपन है, इनफैक्ट 17,600 पे भी 80,000 पोजीशंस जो ओपन इंटरेस्ट है, ये पुश करेंगी मार्केट को 17,700, 17,750 के आसपास में। सेम वे में अगर 17,500 के नीचे काम करना चालू करते हैं तो ये जो 1,02,000 का एक ओपन इंटरेस्ट है ये थोड़ा सा घटना चालू होगा, यहाँ से थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, तो 17,400 350 के आसपास का लेवल एक बार देखा जा सकता है, जिसके चलते हमने 17,400 एंड 340 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है निफ्टी के ट्रेड के अंदर में। सो कल की रेंज जो मुझे छोटी सी नजर आ रही है वो 17,400 से 17,600 के बीच की है। अगर ये किसी भी तरफ टूटते हुए नजर आएगी सो आपको लगभग वहां से 150 पॉइंट नजर आ सकता है। तो 17,250 से 17,750 800 का कल के दिन में बड़ी रेंज ये नजर आ रहा है। अगर मंथली एक्सपायरी प्ले कर गई तो ये आपको एक बार लेवल्स देखने को कल के दिन में मिल सकते हैं, नहीं तो 17,400 600 से ही संतोष करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। जिस तरह का कैंडल हमें निफ्टी में देखने को मिला सेम बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है, सिर्फ बैंक निफ्टी में कल के दिन में थोड़ी सी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थी, और जिस तरह का प्रॉफिट बुकिंग था वो देख के ये बोलना कि आज थोड़ा आपको किसी भी तरह का गैप अप वो डाउटफुल था, लेकिन गैप अप ओपनिंग होते हुए नजर आई। अगला टारगेट 36,600 एंड एक बार आप 36,800 के ऊपर टिक जाएं तभी एक आप ऊपर के रेंज के लिए काम कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। कहने का मतलब ये है तब मैं इसे ब्रेकआउट ट्रेड मानूंगा। अगर 36,800 के ऊपर टिकता है तो मैं इसे ब्रेकआउट ट्रेड मानूंगा, और जब ब्रेकआउट ट्रेड होगा तो उस केस में आपके लिए जो स्टॉप लॉस या जो टारगेट बनता हुआ नजर आएगा वो क्लियर कट आपको लगभग 2,000 पॉइंट अब देखने को मिल सकता है। क्या होगा टारगेट? इन दैट केस जो टारगेट बनेगा वो टारगेट लगभग 38,000 के आसपास का बनता हुआ नजर आ सकता है। क्लोजिंग चाहिए
36,800 के ऊपर के। सो वहाँ से लगभग 1200 पॉइंट की बात करें, बहुत ज़्यादा वहाँ से रनिंग नहीं होगी। हाँ, ये बीच में रेजिस्टेंस सपोर्ट थोड़ा सा देखने को मिलेगा। क्या करें कल के दिन में, कर्व अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन 36,600 पे मैं अभी भी रिस्क लेने के लिए खड़ा हूँ। एंड डेफिनेटली मैं एक बार फिर से 36,600 के आसपास में अगर मुझे दिखा तो मैं पुट लेके एक बार काम करूँगा। स्टॉप लॉस 36,800। आई डोंट फील 36,800 के आसपास की स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। सो आप ये बोल सकते हैं कि जैसे ही आपका ये 36,600 के आसपास में पहुंचता है तो 100 रुपये के आसपास में आपको मिलेगा पुट ऑप्शन, और वहाँ से अगर एक कम होकर 60 रुपीज़ के आसपास में आ जाए तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, वहाँ पे निकल जाइएगा। 20 रुपये 10 रुपये का वेट मत करिए उसके अंदर में। टारगेट क्या होगा, टारगेट नीचे की तरफ में 36,200। बढ़िया सपोर्ट आज के दिन में देखने को मिला, तो मैं इसके नीचे की लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। और अगर कहीं ये 36,600 36,800 तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोज करता है तो मैं कल के दिन में भी पोजीशन कैरी करूंगा फ्राइडे के लिए। अच्छे मूव आने के चांसेस बनेंगे, ब्रेकआउट ट्रेड जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नीचे की लेवल पे लेट्स से मार्केट अगर नीचे की तरफ ओपन होता है तो 36,200 के आसपास में एक बाइंग करने की कोशिश करिए। 36,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ में 36,400 500 600 का एक बार हम रेंज रख सकते हैं कल के दिन में। ऑप्शन चैन पे नजर डालिए, और क्यों 36,600 और 800 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ। सो 36,700 से राइटिंग चालू हुई है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें अगर तो 67,000 79,000 कुछ इसी तरह के आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे, जो 37,000 के आसपास में। तो ये क्लियर कट ये बोल रहा है कि 37,000 के ऊपर काम नहीं होना है, वहाँ पे 37,000 के ऊपर में काम नहीं होगा कल के दिन में, ऐसा इंडिकेशन दे रहा है ये। 36,800 राइटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं कन्विंस है कि शायद इसके ऊपर में बैंक निफ्टी ना जाए। नीचे की तरफ अगर नज़र डालें तो आज दिन के दौरान आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिली रहेगी। ये अनवाइंडिंग क्या है, अनवाइंडिंग आपको नीचे के लेवल पे, लेट मी ड्रॉ दिस लेवल्स फर्स्ट। सो ये देखिए, ये पर्टिकुलर जगह पे 36,000 पे आपको अनवाइंडिंग देखने को मिली हुई है। इनफैक्ट अनवाइंडिंग के लिए अगर बात करें तो आपको मैक्सिमम जगह पे अनवाइंडिंग कॉल साइड में आज के दिन में देखने को मिली होगी। मूव्स थे यहाँ पे, मूव्स देखने को मिले तो अनवाइंडिंग देखने को मिली हुई है। कॉल साइड में भरपूर, पुट साइड में भरपूर राइटिंग होते हुए नजर आई। सो 36,000 पे आप नज़र डालिए, 36,200 300 पे नज़र डालिए, यहाँ पे अच्छी राइटिंग होते हुए नजर आई है। अब जो हमने ट्रेड की बात की वो क्यों की है, अगर आप इसमें नज़र डालेंगे या थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। 36,000 पे बढ़िया सपोर्ट है, एंड यहाँ पे 37,000 के आसपास में बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो ये दोनों लेवल टूटने थोड़े से मुश्किल हैं। इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कल 36,000 से लेके 37,000 के बीच में ही कल बैंक निफ्टी काम करता हुआ नजर आए, और अगर कहीं साइडवेज मूवमेंट की बात हुई तो 36,200 से 36,600 के बीच में ही काम होता रह जाएगा। ज़्यादा चांसेस इसके बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। सो ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट ऐसा समझ में आ रहा है। अगर कहीं ब्रेकआउट हुआ, लेट्स से निफ्टी के अंदर में ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा बहुत सेंटीमेंट चेंज होने के हिसाब से 36,800 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऊपर की तरफ में अगर क्लोज कर गया तो लॉन्ग करके जाइएगा, और अगर कहीं ये सेंटीमेंट चेंज होने की कहानी नहीं हुई, साइडवेज मूवमेंट हुआ, तो शांति से कॉल या पुट बाय करने की कोशिश मत करिएगा। अगले हफ्ते की पोजीशंस लेने की कोशिश करिएगा, नहीं तो टाइम लेके सब जीरो करता हुआ निकल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला दिन, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।